नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज जन का मन में हम बात करेंगे लव जिहाद के विरोध की। जिस तरह से पूरे भोपाल में लव जिहाद के मामले आए हैं, उसके बाद ये नाराजगी जो है वो सामने आई है। ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मतलब बच्चों के आज का हिंदू अपने हिंदू के साथ नहीं देता है, उसके लिए अपन संगठन बनाए और हिंदू का साथ दें। और इसके लिए जैसे छोटे छोटे बच्चों को बिल्ला फुसला के ले आया जाता है, नौकरी के दास से जगह इनका गलत काम किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। किस तरह बच्चों को बताएंगे, जानकारी में लाएंगे, समझाएंगे आप? बच्चों को समझाना तो चाहिए कि बच्चों को भी मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम इस चीज से पीछे हटे। थोड़ा कोई हमें बहका रहा है तो हम उनके बहकाए में नहीं आए। इस तरह से मतलब बच्चों को भी थोड़ा वो करना चाहिए। हम लोग बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, अपना धर्म उनको खुद समझना चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही हैं तो पूरे भोपाल में हो रही है। आपको लग रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद में बच्चियों को समझ में आएगा, जागरूकता आएगी? जागरूकता आएगी, बच्चे समझेंगे कि क्या होता है। जी जी ना बच्चों के हाँ, ये किसके खिलाफ का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ताकि उनको आगे चल के सोच कोई भी कदम सोच समझ के उठाएंगे। वो किसी से बात करेंगे, ये दोस्ती करेंगे, सोच के करेंगे। जी सर। जी, ये जो हो रहा है कि आपको लग रहा है कि काफी एक कोई मतलब साजिश से, प्लानिंग के साथ हो रहा है? नहीं, प्लानिंग के साथ में नहीं हो रहा है। अपनी बहन बेटियों की हमको खुद रक्षा करना है, बहन बेटियों को समझाना है कि किसी के बहकाए में नहीं आए और बहन बेटी की रक्षा करना हम हिंदू सकल महिलाओं का सबका धर्म है। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें और जो लव जिहाद जैसी चीज़ें उसको जड़ से ख़त्म करना है और उनको फांसी देना चाहिए जो ऐसे कृत्य करते हैं। आपको पता है बेटा क्या है ये लव जिहाद, कुछ आइडिया है? जी। अभी उतना आइडिया नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि ये गलत चीज़ है। ये देखिए, जो लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, ये जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो ये बच्चियों को कैसे घर में कैसे बताएंगे? घर तक के पहुँचना पड़ेगा इसके लिए। बच्चियों को यही समझाते हैं सर कि कभी भी मुसलमानों लड़कों से बात ना करें, उनके साथ उनकी बातों में न आए और उनके साथ ना जाएं, क्योंकि वो लोग इतने बेकार इंसान हैं। इंसान नहीं है, वो जानवर हैं, समझो वो जानवर के रूप में है। वो ये जानकारी लग रही है, इतने सारे मामले आ रहे हैं तो कैसा लगता है, कितना गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि चौराहे में धर के उनको मार दिया जाए, छोड़ा नहीं जाए इनको। जो हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश की जनता को और इस तरह से नरक में पहुंचा रहे हैं, इनको नरक में पहुंचाना चाहिए। ये किसी लायक नहीं है, कोई हिंदू इनका समाज। जिस तरह से ये पूरे मामले आए हैं, आपको लग रहा है कि इतना काफी है प्रदर्शन, या और भी आप लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे? कॉलेज हमने शुरू किया है, हमारा सिर्फ स्टार्टिंग है ये। तो इसके आगे तो भी बहुत हमें आगे बढ़ के करना है और सकल हिंदू समाज को जागृत करना है, क्योंकि जब तक समाज हमारे साथ में नहीं होगा तब तक हमारा आगे इस चीज़ को और हम लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये समाज की समस्या है, ये हर घर परिवार की समस्या है। और जितनी बड़ी संख्या में ये आए हैं मामले सामने, तो ये तो एक पूरा नेटवर्क फैल चुका है। हाँ, ये पूरा नेटवर्क है और इसमें आगे और ज़्यादा खुलासे होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी अनफोल्ड हैं एक तरह से। तो ये कहानी अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, ये एक शुरुआत है। पता नहीं इसके आगे कितनी हिंदू बच्चियों के साथ में इस तरीके से कृत्य किया गया होगा और उन्हें सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया होगा। ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसके लिए। बच्चियां डरी हुई हैं, उनका डर कैसे निकालेंगे जो इस जाल में फंसी हैं? कई सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो अभी सामने ही नहीं आई। नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे बच्चियां आगे आ रही हैं, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा डर होता है। लेकिन एक बच्ची आगे आई, उसके माध्यम से हमारी और बच्चियां आगे आ रही हैं और इस चीज़ का खुलासा हो रहा है। इनकी परतें खुलती जा रही हैं। एक छोटा गिरोह नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह होगा। अभी 6 लोग गिरफ्तार हो गए, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसमें गिरफ्तार होने वाले हैं। इसमें गिरफ्तार होने वाले तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। बेसिकली जिन भी लोगों से बात करें, कितना जो ये पूरा पैटर्न है उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो पोस्टर लिया है आपने, कितना कन्वेंस होंगी जो अगर लड़कियां टीनेजर्स हैं, इनसे अगर आप बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल है वो समझ शायद नहीं पा रही हैं अभी। जी, समझना बस ये है कि हमें किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं। मतलब लोग बहला फुसलाकर जब आपको नशे की हालत में और आपका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जब आपके साथ ऐसी हरकतें करते हैं, तो समझना ये है कि हमें ट्रस्ट किस पे करना है, किस पे नहीं, और हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आजकल बच्चियां भी जो हैं आज़ादी की बात करती हैं, आप उनको बहुत रोक नहीं सकते। ऐसे में जब वो कनेक्ट करती हैं तो इस तरह से सीधे बताना पड़ेगा ना अब तो ये बातों को। इस तरीके से आगे कोई
बच्चियां जो हैं अब बहुत इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, तो उनको किस तरह समझाएंगे, क्या वो उनको बिल्कुल अलर्ट और जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलकर, धर्म बदलकर, मासूम बनकर, इनोसेंट बनकर हमारी बच्चियों को बहलाते हैं। और वो एज ऐसी रहती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जो देरी होती है उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस जाल में उलझ गई, जो उलझ चुकी हैं, उनको कैसे निकालें? वो बिल्कुल निकल ही नहीं सकती एक बार इन लोगों के चंगुल में फंसकर। या तो समझदारी से अपने माँ बाप को बताए, समाज को बताए, पुलिस में जाकर बताए। जैसे ही वो अलर्ट होती है, उनको मालूम पड़ता है कि हम दलदल में फंस चुके हैं, डरे नहीं, आए समाज उनको अपनाएगा। किस तरह से जो आरोपी हैं जिनको, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए सर। क्या किस तरह की सजा मिली? फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा, उनकी नसबंदी हो जानी चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा धर्म के नाम पे भी ये हो रहा है, तो फिर कैसे, जैसे उनको तो ये बता दिया गया, इनके दिमाग में फीड कर दिया गया कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो तो अभी बहुत बड़ा जाल है, कैसे तोड़ेंगे? एक एक घर में जाना पड़ेगा। अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना पड़ेगा इस चीज के लिए, उनको समझाना पड़ेगा, उनको जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा उनको। अलग अलग देश में हमारे यहाँ जब वो शिक्षित होंगी तब वो समझेंगे। कि हमारे यहाँ करना बहुत जरूरी है। जब आक्रमण किए, भरोसा किस पे करें, किस पे ना करें, ये बच्चियां कैसे समझेंगी? बच्चियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, घर से ही उनको संस्कार दिए जाएंगे कि आप समझें, आप खुली आंख से देखिए कौन अपना है कौन पराया है। और ये आजकल घरों से बच्चियां नहीं निकल पा रही ना, छोटी छोटी बच्ची जा रही, उन तक वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरी तो यही कामना है, जो ये वारदात कर रहे हैं उनको सजाए मौत होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उनको ये सोचना चाहिए कि हम अब दूसरों की बहन बेटियों के, हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ होगा तब हम क्या करेंगे? इसलिए सजाए मौत होना चाहिए। होना चाहिए। अब कितना डर लगने लगा इस माहौल से, ये जो जानकारी आ रही है इसके बाद? सर डर तो लगता ही है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो मन में, जब तक बच्चा घर तक नहीं पहुंचता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की सेफ्टी के लिए, जब तक बच्चा घर से बाहर निकलता है कि बच्चा कब आएगा, जैसे समय से पहले के बच्चे होते थे तो मम्मी ने आपको बोला कि 6 बजे आना, और आजकल के बच्चे केयरलेस भी बहुत ज्यादा, 6 बजे बोला था अरे आराम से जाएंगे, उसी चक्कर में क्या लोग बाग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो माएँ समझ रही है, बेटे समझ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो भाला लेके आए हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अब? देखिए, हमारे देवताओं के पास अगर शस्त्र हैं तो हमने अगर शस्त्र धारण किया तो क्या बुराई है? और सुर असुर दैत्य दानवों को मारने के लिए शस्त्रों का ही उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति का ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो दानव से भी बदतर हैं। इनके लिए तो ऐसे शस्त्रों का उपयोग करना ही पड़ेगा। समाज से हम कानून से मांग कर रहे हैं कि इनको जो है हिंदू समाज सनातन धर्मियों के साथ छोड़ देना चाहिए, वही इनको सजा देंगे। ये जो सबाब मिलने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो मुस्लिम लड़के हैं उनको ये बताया गया है, वो ये बोलते हैं कि हम तो हिंदू लड़कियों के साथ अगर इस तरह का कर रहे हैं तो उससे उनको सबाब मिलेगा, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये भरा हुआ है। कैसे निजात मिलेगी इससे? वो किताब को ख़त्म करना पड़ेगा जिस किताब में इनको ये पढ़ाया गया है कि ये कार्य करने से शबाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये उनके कई पिक्चरों में भी दिखाया गया है, और अब तो पिक्चर पूरी दिखा रहे हैं, इसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं हमारे जो ये गलत कार्य कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाना होगा, और जब तक हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सड़क पर नहीं आ जाएगा, ये लव जिहाद ख़त्म नहीं होगा। इसको जड़ से ख़त्म करना है, इसलिए हम शांतिपूर्वक हम इनको समझाना चाहते हैं कि ये कोई शबाब का काम नहीं है, ये गलत कार्य है, और इसको अल्लाह भी आपको मंजूर नहीं करेगा। लड़कियों को कैसे रोकेंगे? लड़कियां भी तो बिल्कुल जो हैं समझ ही नहीं पा रही हैं। इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, उसके बाद में उनके साथ इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। लड़कियों को समझना जरूरी है। लड़कियों को कैसे समझाया जाएगा, कैसे रोका जाएगा? ये षड्यंत्र करके फंसाया जाता है, बेला फुसला के फंसाया जाता है, उनको इस तरह से व्यवहार किया जाता है। उनको ये लगता है कि इनसे अच्छा कोई हमारा करने वाला है ही नहीं, तो पहले विश्वास कायम करते हैं, और विश्वास कायम करने के बाद फिर वो षड्यंत्र में फंसाते हैं, और बाद में फिर ये सब शुरू करते हैं षड्यंत्र इनका। और इनका जो रहा सवाल, आप जो शबाब की बात कर रहे हैं, शबाब जो उनकी किताब में लिखा है, जो पढ़ के आते हैं तो वही तो करेंगे ना, है? तो यहाँ से जो जड़ है वो है किताब। आपको उस किताब को बदलना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है। हम जो कुरान पढ़ाएंगे वो कुरान पढ़ो, जब तक ये पढ़ते रहेंगे तब तक ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा नाम लेने से पहले 10 बार कांप जाए, रूह कांप जाए इनकी।
ये जो नेटवर्क है ये कितना बड़ा नेटवर्क है आपको लगता है? किस तरह से हो रहा है ये पूरा अपराध संगठित? ये नेटवर्क तो इनका बहुत बड़ा है। हमने तो अभी उसके एक डाली को पकड़ा है। ये नेटवर्क तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ये जरूर है कि आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ, लेकिन इसका नेटवर्क इतना अंडरग्राउंड है जो पूरे देश में फैला हुआ है। क्या लगता है इस तरह के जो मामले आते हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है आप लोगों को कि इस मामलों को रोकने के लिए जो सरकार है, पुलिस है, वो सक्षम कार्रवाई कर रही है या नहीं कर पा रही है? करेगी। ये आपको लगता है कि पूरा नेटवर्क है, ऊपर से लेके नीचे तक के जुड़े हुए हैं तार? ये क्या है, सोची समझी चाल है। ये क्या होता है, हिंदू बहन बेटियों का क्या होता है, उनका दिल होता है चंचल। इनको अपना नाम झूठा नाम बताकर उनको अपने इसमें जाल में फंसाते हैं और उनका मिसयूज करते हैं। उन पर दबाव डाला जाता है और उनसे पैसे वसूल करके उनके वीडियो बना के उनको दबाया जाता है। इसी प्रकार से ये काफ़ी सालों चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन से इनके ऊपर एक बड़ी सी कार्रवाई होना चाहिए और इनकी नसबंदी करा देनी चाहिए। जो पकड़ा है उस पर सीधा कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की मांग करता हूँ। फांसी की मांग करते हैं। अगर ये जो अपराधी हैं, ये जो लव जिहाद करने वाले जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, अगर आपको मौका मिले सजा देने का तो किस तरह की सजा देना चाहिए? देखिए, जो जिस तरह से कहते हैं इनको तो गोली मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समाधान होने वाला नहीं। क्योंकि बार बार अपन करेंगे और हमारी हिंदू बहनें जो बेटियां हैं उनको गुमराह करके धोखे में रखकर उनकी वीडियो अश्लील बनाकर उनको ब्लैकमेल करके एक के द्वारा एक दूसरे को लाके और सबके साथ दुष्कर्म करने का जो कार्यक्रम है, तो इंसानी तौर पे इनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनको तो शूट आउट कर देना चाहिए। नेटवर्क ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत फैला हुआ है, बहुत प्लानिंग के साथ काम हो रहा है? सिर्फ भोपाल में पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये तो पूरे देश में इसका चैन जुड़ा होगा। बिल्कुल, अब इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और हमारी सरकार से यही अपील है कि ऐसे लोगों को जैसे पकड़े जाए उनको फांसी की सजा होना चाहिए। बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी प्रकार के कहीं के भी हो, किसी का भी संरक्षण हो। ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई कर इनको फांसी की सजा देना चाहिए। इनको एक समय होता था लड़कियां घर से निकलती थी तो परिजनों की नज़रों में रहती थी कि कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। एक जो लड़कियों को आज़ादी मिली है वो भी इसका कारण है। सर बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके बाद ये लोग जो है ये सॉफ्ट टारगेट करते हैं, प्लानिंग के तहत ये एक लड़की को टारगेट करते हैं, उसका पीछा करते हैं, पूरी रैकी करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं, प्रॉपर टारगेट करके उसको यूज़ किया जाता है। बाद में जो रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। माता पिता को भी बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। माता पिता को निश्चित रूप से जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं बच्चों को। कॉलेज स्कूल में 5-5, 6-6 घंटे बच्चे स्कूल शिक्षा के नाम पर घर से गायब रहते हैं। उसी समय ये जिहादियों के शिकार बनते हैं। और ये पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट करके, पूरी रैकी करके इस तरह से करते हैं। ये पूरा की पूरा रैकी करके करते हैं, छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। क्योंकि इनको फंडिंग होती है विदेशों से, पाकिस्तान से, दूसरे देशों से, और वक्फ बोर्ड जो मस्जिद कमेटी है वहाँ से भी इनको फंडिंग होती है, जिसके द्वारा ये उन लड़कियों पे पैसे खर्च करते हैं, अनादून पैसा खर्च करते हैं, उनके शौक पूरे करते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? सर सरकार को इन दोषियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी रूह तक काँप जाए। ये धर्म के आधार पर जो ये सॉफ्ट टारगेट करके स्लीपर सेल्स टाइप का जो ये पूरा जाल रचा हुआ है इन्होंने, ये हमारे धर्म को, हमारे धर्म की बेटियों को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। पर ये जानते नहीं है कि इस धर्म में दुर्गा भी है, काली भी है। जवाब इनको मिलेगा और अब जवाब देने का समय आ चुका है। जवाब देने का समय आ गया है। आप जिससे भी बात करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, हिंदू संगठन के लोग हों। पहली बार सड़क पे जो है एक शहर पूरा भोपाल उतरा हुआ है और इस जवाब को देने की तैयारी है कहीं ना कहीं। ये बताइए, जब पहले जो है एक बच्चियां थोड़ा सा माता पिता की बात मानती थी, निगरानी में रहती थी, अब ये माहौल बदला, ये भी इसका एक बड़ा कारण है। बदला है, लेकिन बच्चे मानते हैं, माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते हैं अभी भी। जैसे पहले तो वैसे ही है, लेकिन मतलब कुछ बाहरी मतलब मुसलमान लोग जैसे बाहरी वाले भी, वो भी तो मतलब बच्चों को बाहर निकलने में वो कर रहे हैं। लड़कियां तो कोशिश करती है कि अपन पढ़े लिखे आगे निकले आए, लेकिन बाहर अब एक दूसरे के डर के मारे ज़्यादा आगे कोशिश नहीं कर पा रही, जा नहीं पा रही हैं। आप लोगों के ज़माने में और इस ज़माने में कितना ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इतना अंतर क्यों आया है? घटना तो इसलिए भी घट रहा है कि सेल्फ डिसीजन लेने के लिए बच्चे आज ज़्यादा अपने को समझते हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज है, लेकिन फर्ज बच्चों का भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी ये अपन
कुछ कर पाएंगे। हम तो घर से बच्चों को ये कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए हम ये लड़ाई लड़े हैं कि भाई बच्चियाँ आगे हमारी बढ़ें, लेकिन जब बच्चियाँ नहीं सहयोग करेंगे तो अब कुछ नहीं कर सकते। हरामखोर जो हैं तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसमें अपने को ही सबको सहयोग करना पड़ेगा। बेटा आपको पता है लव जिहाद क्या होता है? कुछ समझ में आया इतना ये सब हो रहा है उसके बाद? इसके बाद मैं कुछ नहीं, कितनी सावधानी रखना है, क्या करना है, कुछ समझ में आया है? सावधानी तो बहुत रखनी चाहिए। लड़कियों को मैं भी मतलब इतना है कि ये भी बिना बिना बताए माँ बाप को इधर उधर जाना भी नहीं चाहिए। और मतलब जब वो लोग बुला रहे थे उन्हें तो वो लड़कियों को भी ये भी देखना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर। जब वो गए और उन्होंने ये गलत काम किया तो इसमें तो यहाँ कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, हालांकि अपने दोस्त यारों को बताना चाहिए कि कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, ये सारी जानकारी माँ बाप को बताना जरूरी समझते हैं। इतनी घटनाएं आने के बाद कितना टेंशन होने लगा, कितना डर लग रहा है बच्चों को लेकर? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बच्चों को बाहर निकालने का मन नहीं होता, लड़कियों को बाहर जाने का मन नहीं करता, नेते तक इनको बाहर जाने दे अकेले। और ऐसा लगता है कि बस या तो कहीं जा रही है तो इनके साथ जाएं, ट्यूशन लेने जाओ, छोड़ने जाओ, फिर स्कूल छोड़ने जाओ, फिर लेने जाओ। इतना काम बढ़ गया, इतना घर का काम, उतना उनकी हिफाजत का काम। जरा सा कहीं जा रही है तो उनके साथ जाओ, वो कहते अरे मम्मी अभी आ रहे, कैसे आ रहे बेटा, रुक जाओ, चल रहे। घर का काम छोड़ के उनके साथ जाना पड़ता है। अगर सहेली के घर काफी माफी मांगने भी जा रही है तो भी बोलना पड़ता नहीं हम चल रहे हैं, अकेले नहीं जाने देंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी आ गई है। ये एक समय था जब आप लोग समझाने जाते थे, वैलेंटाइन का विरोध करते थे, ये तब लोगों को लगता था कि आप पीछे के युग में धकेल रहे हो, और अब ये जब तस्वीर सामने आ रही तो लोगों का मन बदला नहीं बदला? देखिए, हम तो पाठशालाएं धर्म स्थलों से चला रहे हैं, उसमें लव जिहाद के खिलाफ लड़ने की जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई मुल्ला मौलवी जिहादी हमारी बहन बेटियों को छेड़े तो बैग में किरमिच का पाउडर लेके जाइए, मिर्ची का पाउडर लेके जाइए और उनकी आंख में झोंक दीजिए। अपनी आत्मरक्षा के लिए कानून भी आपकी मदद करेगा। ये शस्त्र की आप बात कर रहे हैं, 33 कोटि देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र है। माँ दुर्गा के हाथ में तलवार है, माँ काली के हाथ में भी खड़ग है, और भगवान परशुराम के हाथ में फरसा है, विष्णु के हाथ में सुदर्शन है, भोले के हाथ में त्रिशूल है। इनका जब उपयोग दुष्ट दानव दैत्यों को मारने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है, इसलिए आज शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। ये जिस तरह की ये पूरी तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ आपको बार बार, आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। और यही कहीं ना कहीं एक कारण है कि ये सवाल भी उठता है कि इसके क्या करते हैं भाई आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हैं आप लोग, देख रहे हैं कॉलेज कैंपस में ही सबसे ज़्यादा घटनाएं ये घट रही है। किस तरह से आपको लगता है क्यों हो रहा है, क्या प्लानिंग होती है, कितनी लापरवाही लड़कियां भी कर रही हैं, उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है? सर लापरवाही सर, जिनके दिमाग नहीं है तो सर वो तो आप फुल कपड़े भी पहनो तो उनके साथ भी अत्याचार होगा सर। आज तो वो तो सर इनको जिसको जो करना है वो तो वो करेगा ही सर। तो हिंदू लड़कों को जागरूक रहने की भी जरूरत है? जरूरत है, क्यों नहीं है सर। अगर दूसरी बहन बेटियों के साथ हो रहा है आज, कल आपके साथ भी तो हो सकता है। कल किसने देखा है? ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो किस तरह का है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और यहाँ पर इसी कारण आप नारे देखेंगे, हिंदुस्तान में चलेगा एक विचार, लव जिहाद का होगा बहिष्कार। दरअसल इस बहिष्कार की जरूरत अब सामाजिक स्तर पे हो गई है। सरकार और पुलिस के भरोसे शायद आप अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकते, उनको घर से ही जागरूक करना पड़ेगा, माता पिता को ही कदम उठाने पड़ेंगे। और यही संदेश आज पूरा भोपाल हर चौक और चौराहे पर क्यों देते नजर आ रहा है। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।